एक न्यायपरक, समतामूलक समाज जो हमारे नारों में होता है वो असल में कैसे बने, उसका एक व्यावहारिक जमीन तैयार करेगा। और इस पूरी बहस में मैं दो पक्ष जो देख पाता हूं वही बस आपके बीच में रख रहा हूं। पहली बात ये कि जो जागरूक लोग हैं, जागरूक संगठन हैं, और इन संगठनों के द्वारा देश के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सेमिनार, बहस, बातचीत, लेख आयोजित होते हैं, उस तबके ने कम से कम यह बात समझ ली है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और उस पर ढेर सारी बातें लिखी गई हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक व्यवस्थित पुस्तिका भी प्रकाशित की थी जो 2010 में जब जाति जनगणना के लिए संसद में सर्वसम्मत से पारित हुआ, उस समय की बहसों को, मीडिया में छपे लेखों को प्रकाशित किया। और विडंबना देखिए कि 2022 में खड़े होकर के हमारे पास व्यवस्थित दस्तावेज नहीं है कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए। इस पर कोई एक किताब आपको नहीं मिलेगी, इसके अलावा कोई किताब नहीं मिलेगी। सेमिनार कम से कम 500 तो हो चुके होंगे, जिसमें 50-60 में हम भी शिरकत की होगी। यानी हम लोग, और मैं अपने को शामिल करके ये बात कह रहा हूं, ये शिकायत सबसे पहले खुद से है कि हमने उसे आसान दस्तावेज के रूप में तैयार नहीं की कि हम लोगों के बीच में ले जाकर दिखाया भी मैं कर रहा हूं कि कन्विंस को कन्विंस करके, जैसे लगता है कि हम लोग कुछ दिन बाद रिचार्ज खत्म हो गया, फिर ऐसे आयोजन में आते हैं, जोशीला भाषण होता है और फिर रिचार्ज होकर के चले जाते हैं। हालांकि वी द पीपल के कई कार्यक्रम बहुत शानदार और बहुत बहस के लिहाज से नए और दिलचस्प रहे, इसलिए मैं ये सुझाव इस मंच पर रख सकता हूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, क्या एक आसान भाषा का वह दस्तावेज तैयार हो सकता है 20 पेज, 40 पेज, 100 पेज का, जो ये समझाए कि जाति जनगणना किस लिए होनी चाहिए। 75 साल बाद आजादी के किस जाति के कितने लोग शिक्षित हुए, कितने नहीं हो पाए, किनके पास जमीनें हैं, किनके पास नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। जैसे मैं बस एक बातचीत की शक्ल में ये बात कह रहा हूं, कई बार हम लोग जब हायर एजुकेशन में किसी से रिसर्च करने के लिए प्रपोजल मांगते हैं तो उससे कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन तैयार करो। आप कोई शोध करने जा रहे हो तो क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। आपके पास इतना बड़ा मंच है, उसकी एक जिम्मेदारी मुझे भी दीजिए, मैं भी लेने को तैयार हूं, और उन सारे लोगों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटिए कि एक आप दस्तावेज तैयार करो। उस दस्तावेज में कुल जो 50 प्रश्न हो सकते हैं जाति जनगणना से संबंधित, उन 50 प्रश्नों के जवाब हैं। केवल इतना काम करना। जाति जनगणना नहीं हो रही है तो ये नुकसान हो रहा है, ये जो आखिरी लाइन लिखा है, कौन किसका हक मार रहा है, क्यों जाति जनगणना वो नहीं होने दे रहा है। जितने आंकड़े हमारे पास हैं, अनिल चमड़िया जी यहीं दिख रहे थे, होंगे अभी इसी सभागार में, अभी उनसे बात हो रही थी 2006 में मीडिया में जाति को लेकर के योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया जी और जितेंद्र कुमार जी ने सर्वे किया आसान भाषा में। और शुरू में मैंने कहा था 2 किस्म के डिवीजन आप देखेंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग जानते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, उस पर सक्रिय सरकार जनगणना ही नहीं करा रही, आप क्या करेंगे। बहुत संभव है कि जनगणना हो ही ना, क्योंकि आपकी मांग तेज हो रही है। अब उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको बिल्कुल हाशिए पर रख करके सामने से मुठभेड़ करेंगे। मेरा मानना है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके लोगों के पास शातिर दिमाग तो है, लेकिन तन पर खड़े होने वाली रीढ़ नहीं होती, इसलिए वो सामने से नहीं लड़ते, वो अंदर से लड़ते हैं। आपके बीच के लोगों को लेकर वहां बिठाएंगे और आपके बीच के लोगों को कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी सांसद, विधायक। मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक मंत्री जी हैं, चिट्ठी विट्ठी लिख रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। अरे भाई, दलित का अपमान तो बहुत दिन से हो रहा था। आपको जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी उसमें थोड़ा सा अपमान आपका हो गया तो आप दलितों